परफेक्टली पढ़ो, हर सब्जेक्ट में परफेक्ट मार्क लाओ, एक परफेक्ट जॉब ढूंढ लो जिसका परफेक्ट सैलरी हो, है ना। यही हमारी साइकिल है। यही सोच के हम बड़े होते हैं, यही थॉट के साथ हम जॉब करते हैं, यही थॉट के साथ हम मर जाते हैं और वही परफेक्शन ही ढूंढते रहते हैं। लेकिन अगर हम परफेक्शन ढूंढें किसी भी चीज़ में, तो क्या ये एक सच्ची बात है? परफेक्शन नाम की कोई चीज़ होती है दुनिया में? नहीं होती है। आप कोई भी चीज़ को जितना भी उसके बारे में जान ले, जितना भी एक्सपीरियंस गेन कर ले, क्या 100% उसके बारे में जान सकते हैं? नहीं। आप कोई भी विषय में कितना ही ज़्यादा विशेषज्ञ क्यों ना हो, आपसे ज़्यादा कोई ना कोई आपको मिल ही जाता है ना। तो दुनिया में परफेक्शन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। लेकिन हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम ऐसा है, हमारी जो थॉट प्रोसेस ऐसी है, हमें शुरू से ही सिखाई जाती है कि हमें परफेक्ट बनना है। और जब हम उस परफेक्शन की जर्नी में चलते हैं ना, तो हमसे ना वो जर्नी छूट जाती है, बस वो परफेक्ट बनना ही हमारी दिमाग में बैठ जाता है। और देखिए, अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के लिए भागते जाते हैं तो धीरे धीरे हम उस चीज़ के आदी बन जाते हैं। वो ड्रीम हमें कंट्रोल करने लगता है, वो हमारा पैशन जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं वो हमें कंट्रोल करने लगता है, वो इनकम हमें कंट्रोल करने लगता है, वो जॉब हमें कंट्रोल करने लगता है, वो रिलेशनशिप हमें कंट्रोल करने लगता है। जब हम किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा परफेक्शन ढूंढने लगते हैं, हम उस चीज़ को हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं, हम उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। तो दोस्तों, जो भी काम आप कर रहे हैं ना, परफेक्शन को ढूंढने के लिए मत कीजिए या परफेक्ट बनने के लिए मत कीजिए। हाँ, आप उस काम में अपना बेस्ट दीजिए, अपने हर रोज़ अपनी ग्रो करवाइए, तब जाके आप हर दिन को आप एंजॉय कर पाएंगे, उस काम को आप एंजॉय कर पाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात, उस काम से आप सीख पाएंगे, जिसके बारे में आज का चैप्टर है, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम द ग्रेट बुक रिच डैड एंड पुअर डैड, जिसको लिखा है ग्रेट ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी जी ने। जो उन्होंने सीखा है अपने मिडिल क्लास वाले जो उनका जो ट्रैप था, वो उस ट्रैप से कैसे निकल कर आए हैं और अमीर बने हैं। वो जो सबक सीखे हैं, वही सबक वो हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी किताब को पढ़ के हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि हम सब मिलके उनकी सोच से कुछ सीख पाएं और अपनी ज़िंदगी में उसको यूटिलाइज कर पाएं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिमा है, मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूं। उसके साथ साथ मुझे बुक्स पढ़ने बहुत पसंद है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हर जानकारी मिल जाती है। और अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं समय के अभाव की वजह से, और आप सिर्फ वीडियो से या फिर उसके सारे चैप्टर्स को आप सुनना चाहते हैं, तो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और इस चैनल में मैं सिर्फ बुक्स ही डिस्कस करती हूँ, बुक्स के सारे चैप्टर्स ही डिस्कस करती हूँ। तो चलिए, आइए हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं कि वो जो परफेक्शन है और सीखने की बात है और वो जो जर्नी है। देखिए, आप किसी एक चीज़ में ज़िंदगी को सरल और बहुत सुंदर बनाने के लिए आपको किसी एक चीज़ में विशेषज्ञ होने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर वो चीज़ थोड़ा थोड़ा जानने की ज़रूरत है। इम्परफेक्शन ही हमारा नेचर होता है, इससे आप घबराइए मत, ठीक है। आप परफेक्ट होने के चक्कर में ना आप पहला स्टेप ही नहीं ले पाते हैं, तो आप परफेक्ट होने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप एक चीज़ को लेके बार बार काम करते रहेंगे ना, धीरे धीरे उस जर्नी में आप आगे बढ़ते चलेंगे, आप परफेक्ट बनते जाएंगे। परफेक्शन एक रास्ता है, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है। तो आप परफेक्शन को एक डेस्टिनेशन की तरह मत देखिए। जब हम नौकरी करते हैं, सबसे पहले तो हम जब पढ़ाई करते हैं, हमें हमेशा से लगता है कि हमें मैथ में 100 चाहिए, इसमें इतना मार्क चाहिए, इसमें इतना मार्क चाहिए, और हम तय कर देते हैं कि अगर हम मैथ्स में 100 पा लेते हैं ना, तो वो हमारे लिए हम एक परफेक्ट स्टूडेंट हैं। पेरेंट्स भी ऐसे सोचते हैं, टीचर्स भी ऐसे सोचते हैं। लेकिन आप 100 रख के क्या सही में आगे चल के मैथ को समझ पाते हैं? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे जो कि अपने मार्क में 100 से 100 तो पाए होंगे, लेकिन मैथ उनको अच्छी तरह से उनका फंडामेंटल क्लियर नहीं होता है। क्यों होता है ऐसा पता है? मार्क रखने की जो चीज़ें होती है ना, जो एजेंडा होती है, वो अलग होती है। अगर आप सिर्फ मैथ को जानने के लिए पढ़ना चाहते हैं तो उसकी एजेंडा अलग होती है। हो सकता है आप 70 रखें, 80 रखें, 90 रखें, 60 रखें, लेकिन आपका अगर फंडामेंटल क्लियर है ना, तो तभी जाके अगर आपने उस मैथ को एंजॉय किया है,
अपने जर्नी में, अपने उसी क्लास में, तब जाके आप आगे चल के आपको मैथ डराएगा नहीं, है ना। तो ये डिफरेंस होती है परफेक्ट बनने में, ठीक है। तो देखिए, कुल मिला के बात हम ये बोल रहे हैं कि परफेक्शन या फिर परफेक्ट बनना ये आपका डेस्टिनेशन नहीं है। आप हर वो चीज़ को एंजॉय करते जाइए, सीखते जाइए, अपने आप ग्रो करते जाएंगे, ठीक है। जैसे हम नौकरियां चेंज करते हैं, इस पर ना, यहाँ पर ना राइटर बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे नौकरी चेंज की है, ठीक है। तो जब उन्होंने बहुत सारे नौकरी चेंज किए तो वहाँ से हर एक जॉब से उन्होंने नई नई चीज़ें सीखी। कहाँ से वो बिजनेस सीखे, कहीं से वो इनकम कैसे ग्रो करवाया जाता है वो सीखे, कहीं से वो लीडरशिप सीखे, किस तरह से अच्छा लीडर बन सकते हैं, मैनेजर टाइप का बन सकते हैं, है ना, किस तरह से अपने रुतबा को आप जारी रखें वो सीखी, ठीक है। और यही सीख को वो अपने बिजनेस में लगाएं और आगे बढ़ते गए। तो जब हम पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कहीं पर नौकरी कर रहे हैं तो आप सिर्फ पैसे के लिए मत पढ़ें, सिर्फ जॉब पाने के लिए मत पढ़ें, सिर्फ पैसे के लिए आप नौकरी पर ना जाएं। आप जो भी नौकरी कर रहे हैं ना, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उसमें कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो आप वो सीखी हुई चीज़ों पर ध्यान दें। जब आप अपनी सीख पर ध्यान देते हैं ना तो आपकी ज़िंदगी इजी बनती जाती है, आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। अगर पैसे के पीछे भागते जाएंगे ना तो वो पैसा ही आपका डेस्टिनेशन होता है और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है। देखिए दोस्तों, हमारी ज़िंदगी को चलाने के लिए ना सिर्फ पैसा, सिर्फ हेल्थ, सिर्फ रिलेशनशिप नहीं चाहिए होता है। आप अगर एक अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं ना, वहाँ पर आपको सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। हर एरिया में एक बैलेंस होने की ज़रूरत होती है। आपका हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, आपके पार्टनर भी अच्छे होने चाहिए, आपकी रिलेशनशिप भी अच्छी होनी चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन आपको आना चाहिए, है ना। वरना आप अपनी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ कैसे रिलेट करेंगे? नहीं रिलेट कर पाएंगे, आप वहाँ पर फेल हो जाएंगे। आपको पैसे बनाना आना चाहिए, है ना। तो सारी चीज़ों के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा सीखना ज़रूरी है, ठीक है। आप अपने एक पैशन को फॉलो कीजिए, उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दीजिए, ये आपकी मर्जी है, लेकिन एक ही चीज़ में परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। यहाँ पर ना राइटर एक बढ़िया एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक महिला थी जो कि बहुत अच्छे राइटर थे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। जब कियोसाकी जी ने उनको पूछा कि आप अगर मार्केटिंग को बहुत अच्छे से थोड़ा सा जान लेते हैं, मार्केटिंग थोड़ा सा सीख लेते हैं तो आपकी नॉवेल्स बहुत अच्छे से बिकने लग जाएंगी, तो वो अचानक से भड़क गई कि नहीं, मैं एक प्रोफेशनल राइटर हूँ, मुझे सेल्समैन नहीं बननी है। अरे भाई, अगर हम सिर्फ कंटेंट ही लिखेंगे तो वीडियो आपके पास कैसे पहुंचेगी? हमें थोड़ा सा एडिटिंग करना पड़ेगा, हमें उसको यूट्यूब में डालना पड़ेगा, हमें एसईओ के बारे में थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। माना कि हम किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते, लेकिन कुछ तो जानते हैं ना, उसको सीखते जा रहे हैं ना, धीरे धीरे सारी चीज़ें और अच्छी बनती जाएंगी, सीख जाएंगे, है ना। तो कुल मिला के इस चैप्टर से हम ये सीख रहे हैं कि आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप कीजिए, लेकिन परफेक्ट होने के लिए ना अपने दिमाग एक ही चीज़ में फोकस्ड मत रहिए। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। दिमाग को खुला रखिए, हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में काम आती है। सारी चीज़ों के बारे में आपको जानने की ज़रूरत पड़ेगी। इवन खाना बनाना भी आपको आना चाहिए, चाहे आप कितने ही अमीर घर के क्यों ना हो, कुछ भी हो, है ना। आप अगर खाना बनाना नहीं जानते ना तो एक ना एक दिन आपको भूखा रहना पड़ेगा। इसलिए हर वो चीज़, ऐसा नहीं है कि आपको मास्टर शेफ जैसे बनाना है, लेकिन थोड़ा बहुत आना ही चाहिए। हर चीज़ हमें थोड़ा बहुत आना चाहिए। हर चीज़ में आप इम्परफेक्शन हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप उसको सीखने की कोशिश कीजिए। और जो चीज़ आपको पसंद है उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दीजिए, आप अपना काम कीजिए, ठीक है, वो सही बात है। लेकिन हर चीज़ को लेके, सारे चीज़ को लेके दुनिया बनती है। किसी एक चीज़ के पीछे अगर आप भाग रहे हैं ना तो आपकी ज़िंदगी सफल नहीं हो सकती। इसीलिए दोस्तों, अपनी लाइफ को एंजॉय करते जाइए, रिस्क लेने से डरिए मत। गलतियां होती है, छोटी छोटी गलतियां कीजिए, उस गलतियों से सीखिए और अपने लाइफ को इम्परफेक्ट रह के ही एंजॉय करने की कोशिश कीजिए और रोज अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए।
इसी से हम अमीर भी बन सकते हैं, सक्सेसफुल भी बन सकते हैं। और जब हमें सारी चीज़ें कुछ कुछ आ जाएंगे ना, तो हम सब बहुत सारी चीज़ें एक साथ सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।